हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख कला, साहित्य एवं संगीत संस्थान। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जयपुर कथक केंद्र। ये जयपुर कथक केंद्र जो है ये जयपुर में है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। याद रखिएगा, 1978 में स्थापित यह संस्थान कथक नृत्य का प्रशिक्षण और नृत्य शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो ये कथक केंद्र जयपुर कथक केंद्र के नाम से जयपुर में इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। पद्मश्री देवीलाल सामर द्वारा प्रदर्शित लोक कलाओं और कठपुतलियों के शोध, संरक्षण और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 1952 में इसे उदयपुर में स्थापित किया गया था। तो ये लोक कला हेतु ये मंडल जो है वो उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। नाम है इसका भारतीय लोक कला मंडल। सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है जयपुर कथक केंद्र कहाँ पर है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको बताना है जयपुर कथक केंद्र जो वो जयपुर में है। दूसरा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। राज्य में संगीत, नृत्य और नाट्य विधाओं के प्रचार, प्रसार, संरक्षण और उन्नयन हेतु 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है ये जोधपुर में है। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तो जोधपुर में है, लेकिन राजस्थान संगीत संस्थान जो है ये जयपुर में है और संगीत शिक्षा की समृद्धि हेतु 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं और हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है, ऐप है हमारा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एजुकेशन राइज नाम से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी, आपको वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप जो है वो प्ले स्टोर से एजुकेशन राइज नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक, अगर डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है ललित कला अकादमी जयपुर। याद रखिएगा, संगीत संस्थान ये भी जयपुर में है और ललित कला अकादमी जो है ये भी जयपुर में है। तो राजस्थान की दृश्य और शिल्प कला की प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन और विकास हेतु 24 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर। ये भी जयपुर में है और जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाई गई थी और स्वतंत्रता के पश्चात जो है वो इसी का नाम बदल करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। तो इसका प्रारंभिक नाम था मदरसा ए हुनरी। इसको स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नाम दिया गया और इसकी स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह ने की थी। जयपुर में है ये स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। भारत सरकार द्वारा स्थापित 7 क्षेत्रीय केंद्रों में से एक यह केंद्र 1986 में स्थापित किया गया था, जिसका कार्य क्षेत्र गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। तो भारत सरकार ने पूरे देश में 7 जो क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए थे, उसमें से ये जो क्षेत्रीय केंद्र है पश्चिमी क्षेत्र वाला है ना, इसका नाम है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने उदयपुर में की थी 1986 में और इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले जो राज्य हैं वो हैं गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट है जवाहर कला केंद्र। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। इस भवन के वास्तुविद श्री चार्ल्स कोरिया थे। ये जो भवन बनाया है, जो बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग का वास्तुशास्त्र जो वो बनाया था वो श्री चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों रूपायन संस्थान और ये है जोधपुर के बोरुंदा में। राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत और वाद्यों के संरक्षण हेतु कोमल कोठारी द्वारा समर्पित संस्थान, जिसके निदेशक पद्मश्री कोमल कोठारी हैं। वर्तमान में इस संस्थान का मुख्यालय जोधपुर में है। तो रूपायन संस्थान जोधपुर के बोरुंदा में है और श्री कोमल कोठारी का इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसकी स्थापना में।
अगला है रविंद्र मंच सोसाइटी, ये भी जयपुर में है और ये कार्य क्या करती है, नृत्य, नाटक और संगीत कला के उत्थान हेतु 15 अगस्त 1963 को रामनिवास बाग में इसकी स्थापना हुई थी, रविंद्र मंच सोसाइटी की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। तो भारतीय कला के प्रति देश विदेश में समझ बढ़ाने और प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में सन 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान टोंक में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान टोंक में है। अरबी फ़ारसी भाषा और साहित्य के शोध एवं विकास हेतु 4 दिसंबर 1978 को टोंक में इसकी स्थापना की गई थी और 1987 में इसका वर्तमान नाम रखा गया था। तो प्रारंभिक नाम था इसका अरबी फ़ारसी भाषा और साहित्य के शोध हेतु स्थापना, और वर्तमान नाम है इसका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। दोस्तों नेक्स्ट जो संस्थान है वो है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये जोधपुर में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बनता है, इस पे पूछा गया है। ये संस्थान हस्तलिखित ग्रंथों के, जो हाथ से लिखे गए ग्रंथ हैं, उनके संरक्षण, उनके संग्रह, सर्वेक्षण, संपादन, प्रकाशन और संरक्षण हेतु 1951 में जोधपुर में जो है वो 1951 से ये कार्यरत है। यानी राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1951 में जोधपुर में की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शाम को रोजाना 9 बजे रहती है हमारी लाइव क्लास राजस्थान जीके, जिसमें हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके, जो कि आपकी बीएसटीसी, आपके पीटीईटी, रीट, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, आरएएस, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड सभी भर्ती एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसके लिए रोजाना शाम को 9 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, उसे ज्वाइन करना नहीं भूलें। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान में सन 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। और अब हम बात करेंगे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है, राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो उदयपुर में है। तो राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति, इसी अकादमी की स्थापना, प्रोन्नति हेतु इस अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को उदयपुर में की गई। और अकादमी द्वारा राजस्थानी क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार वो है मीरा पुरस्कार। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है मीरा पुरस्कार। और प्रथम जो मीरा पुरस्कार है वो 1959-60 में डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया था। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और 1959-60 में पहला पुरस्कार जो वो रामानंद तिवारी को दिया गया था। सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार और इस राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना जो वो उदयपुर में हुई है। नेक्स्ट अकादमी है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में। हिंदी में विश्वविद्यालय स्तरीय मानक पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ ग्रंथों के निर्माण, प्रकाशन और हिंदी भाषा के उन्नयन एवं विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत 15 जुलाई 1969 को इस अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई है दोस्तों। और नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। अब देखिए यहाँ पर इसी से मिलती जुलती एक और अकादमी है जिसका नाम है राजस्थानी साहित्य अकादमी। तो यह है राजस्थानी साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना तो हुई है उदयपुर में 1958 में और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। जबकि बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, देखिए इसमें तीनों चीज़ें हैं, भाषा भी है, साहित्य भी है और संस्कृति भी है। तो इसकी स्थापना बीकानेर में हुई है और ये बाद में स्थापित की गई है 1983 में जो है वो इसे बीकानेर में स्थापित किया गया है। अगली जो अकादमी है वो है राजस्थान संस्कृत अकादमी। और दोस्तों राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई है। संस्कृत भाषा को जनमानस में लोकप्रिय बनाने और इसका विकास करने के लिए 25 अगस्त 1980 को संस्कृत दिवस पर जो है वो राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई। और माघ पुरस्कार जो वो इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस तरीके से राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, उसी तरीके से राजस्थान संस्कृत अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है ये है माघ पुरस्कार। नेक्स्ट है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। इसकी स्थापना भी जयपुर में हुई है। ब्रिज भाषा के सम्यक प्रचार, प्रसार और विकास के लिए
19 जनवरी 1986 को राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना की गई थी। अगली जो अकादमी है वो है राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। सिंधी साहित्य के प्रचार प्रसार एवं विकास हेतु इस अकादमी की स्थापना 1979 में की गई थी। और नेक्स्ट है राजस्थान उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना भी जयपुर में की गई है। उर्दू भाषा और साहित्यिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सन 1979 में इस अकादमी की स्थापना जो है वो जयपुर में की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो संस्थान है इसके हम जो है शॉर्ट में देख लेते हैं। झाबरमल शोध संस्थान ये जयपुर में है। उसके बाद पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ठीक है, इसकी स्थापना भी जो है वो 1950 में की गई है। रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संग्रहालय 1960 में जयपुर में। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी गंगानगर में 2006 में। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण 2006 में इसका गठन किया गया था। अंबेडकर पीठ की स्थापना भी जो है वो जयपुर में की गई थी। तो ये तो हमने देखे प्रमुख शोध संस्थान। और इसके बाद में कुछ पत्रिका हैं विभिन्न भाषा अकादमियों की जो पत्रिका है, उसमें एक है मधुमती पत्रिका। तो ये राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर वाली है उसके द्वारा उसकी जो है ये मासिक पत्रिका है। जागती ज्योत ये राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है उसकी जो है ये मासिक पत्रिका है। रिहाण ये राजस्थानी सिंधी अकादमी जयपुर की वार्षिक पत्रिका है। और ब्रिज सतदल ये राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी जयपुर की त्रैमासिक पत्रिका है। तो ये दोस्तों हमने इसमें देखा विभिन्न अकादमियाँ, विभिन्न भाषा के विकास हेतु कार्य करने वाली संस्थाएं। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला इसके जो सभी स्कूल्स हैं, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, वो सब कुछ हम उसमें पढ़ेंगे। उसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी है, उसके चित्रकार, उसके चित्र जो भी हैं वो सब कुछ हम राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो क्लास रहेगी वो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी। और जाते जाते आपको बता दूं कि दोस्तों हमारा ऐप जो है एजुकेशन राइज नाम का प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल है। आप डाउनलोड करिए। उसमें आपके जो एग्ज़ाम, जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, हमने काफ़ी मटेरियल उसमें अपलोड करके रखा है। तो अपने हिसाब से आप मटेरियल वहाँ से पढ़ सकते हैं। जाते जाते जो नए स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी एक बार आप इस वीडियो को लाइक भी करके जाइए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।